स्वागत है आप सबका दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि सरकार की तरफ से चलाया गया योजना है। इस योजना में क्या उद्देश्य है, किस तरीके से किसको लाभ मिलता है, साथ ही साथ अभी तक में कितने लोगों को इस योजना का बेनिफिट मिला है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि सरकार की तरफ से बनाया गया एक योजना है। इस योजना का बनाने का मेन उद्देश्य था कि देश में जितने भी कामगार है जो कि अपना हाथ का हुनर है जिनको भी, उनके लिए योजना बनाया गया। जैसे कि राजमिस्त्री हो गया, बढ़ई का काम हो गया, उसके बाद सिलाई करने वाले हो गए, इसी तरीके से और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रेड को ऐड किया गया। इस योजना में यदि आप किसी भी तरीके का जो भी इसमें ट्रेड शामिल हो उससे रिलेटेड यदि आप काम करते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति से कहीं से भी आते, कोई दिक्कत नहीं। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था, सबसे पहले आपको अपने नज़दीक में कॉमन सर्विस सेंटर में जा करके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद फिर आप यदि गांव से आते हैं तो मुखिया के पास में आपको पेपर लेके जाना, वो आपको वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद फिर आपका पेपर जो है वो जिले में जाता है। जिले में जाने के बाद फिर आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको ट्रेनिंग का भी पैसा मिलता है। उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट वगैरह आता है। उसके बाद फिर टूल किट भी मिलता है। और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आप जो भी बैंक दिए होते हैं उस बैंक में जा करके आपको वो पेपर को जमा करना होता है। ठीक इसी तरीके से शहरी क्षेत्र का भी सेम प्रोसेस है। शहरी क्षेत्र में भी अगर आप सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर में जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर वहाँ पे आपको अपने ज़िले में जो नगर निगम नगर पालिका ऑफिस है वहाँ पे जा करके आपको वेरीफाई करवाना होता है। तब आपका पेपर जो है उद्योग ऑफिस में जाता है। उद्योग ऑफिस में जाने के बाद फिर आपका वेरीफाई होता है, तब ट्रेनिंग होता है। तब ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिया जाएगा, टूल किट भी मिलता है। लेकिन इस योजना में जिस तरीके से स्कीम दिया हुआ है उसका यहाँ पे 0% भी आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि हम अपना भी अपने घर में करवाए पीएम विश्वकर्मा योजना में, और हम अपना भी पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाए। अब मेरे साथ में क्या हुआ, ये हम पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन करवाए। उसके बाद फिर हम अपना जो डॉक्यूमेंट हम शहरी क्षेत्र से आते तो वहाँ पे जाकर के ऑफिस में नगर निगम में जमा किए। उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि वो बोले कि आपका जो है जो भी आप काम करें उसका फ़ोटो खींच के दीजिए। फ़ोटो खींच के देने के बाद फिर वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे वेरीफाई ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो बोले कि आप जो भी काम के लिए दिए थे, जैसे सिलाई मशीन में दिए थे, तो वो बोला बंद हो गया। तो यदि आप दूसरा काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको ट्रेड चेंज कर लेना। तो फिर हम ट्रेड चेंज किए, सिलाई मशीन वाली क्या बोलते हैं झाड़ू वाला। फिर वो बोले कि झाड़ू वाला का भी फ़ोटो आपको देना होगा। तो झाड़ू वाला का हम फ़ोटो नहीं दिए और अभी तक में मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो भी मेरा वैसे का वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ। अभी तक में ना जाने कितने आवेदन जो है पेंडिंग पड़ा हुआ हो। जिसका ट्रेनिंग हो भी गया उसको भी कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है इसमें। जैसे कि ट्रेनिंग का पैसा मिलता है, उसके बाद फिर आपको जो टूल किट मिलता है, किसी को भी कुछ नहीं मिलता। बहुत ही कम रेयर चांस में किसी को लोन मिलता है या फिर टूल किट भी मिलता है। क्योंकि हम खुद से संचालक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और तकरीबन 100 से 200 लोगों को हम रजिस्ट्रेशन करवाए। उसके बावजूद भी हमारे जान पहचान में मात्र 1 से 2 आदमी को पैसा मिला। उसके बाद सब ऐसे का ऐसे अभी तक घूम रहा है। किसी का ट्रेनिंग नहीं हुआ, किसी का ट्रेनिंग हो गया तो बैंक वाले पैसा नहीं दे रहा है। बैंक वाले तो आपको पैसा, हमारे केस में भी ऐसा हुआ, हम अपने घर में किसी भी सदस्य का रजिस्ट्रेशन करवाए और सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। सब कुछ लेकर के हम बैंक में जाकर के कागज़ जमा किए। बैंक वाले पहले तो बोले कि आप पेपर जमा कर दीजिए और जब होगा तो हम आपको कॉल करेंगे। अभी हमारे पास में ऐसा कुछ आदेश नहीं आया। तकरीबन महीना दिन बीत गया, उसके बाद भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर हम कस्टमर केयर में कंप्लेन किए। कस्टमर केयर भी कहीं से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं लेता, चाहे आप मेल कीजिए या फिर टोल फ्री नंबर पे बात कीजिए, ऐसे कुछ आपको बता देगा। उसके बाद फिर जैसे फ़ोन आपका कटेगा उसको इसी तरीके का रिस्पॉन्स वाली बात नहीं है। तो फिर हम जैसे कंप्लेन किए और हम जो है अपने बैंक में, जैसे कि आईडीबीआई बैंक में खाता था उसमें भी कंप्लेन कर दिए। तो आईडीबीआई वाले बैंक वाले क्या बोले कि आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उससे आप मेल कीजिएगा तब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम वो जिनके नाम से था उनका मेल आईडी वगैरह भी नहीं था कुछ, तो उसको छोड़ दिए। फिर उसके बाद अचानक से एक दिन बैंक में गए तो बैंक वाला बोल रहा है कि आप कंप्लेन कर दिए थे, थोड़ा बहुत जान पहचान था किसी स्टाफ से, तो बोले कंप्लेन कर दिया। हम बोले ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं किया। आप तो बोले कि अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं है। तो फिर हम कंप्लेन किए तो अच्छा आप अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ फिर से दीजिए। सब कुछ वहाँ पे दिए। उसके बाद फिर सिग्नेचर वगैरह हुआ। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैनेजर हमारे घर पे आए। उसके बाद फिर वो फिजिकल इन्फेक्शन किए, जो भी पूछताछ करना था वो किए, जियो टैगिंग किए, फ़ोटो खींचे। उसके बाद फिर बोले कि 2-4 दिन में आपको फ़ोन करेंगे, आप आ जाइएगा और आपको इसका पैसा मिल जाएगा। 2-4 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया। फिर वापस फ़ोन किए तो फिर वो बैंक बुलाया।
बैंक बुलाया तो फिर वहाँ पे गए, बोला कि आपका जो पिछला कुछ भी लोन बचा हुआ था उसमें जमा करने में आपका लेट हो गया, जिसके कारण से आपको दिक्कत हो रहा है, सिविल आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो हम बोले कि हम जिस भी बैंक में लिए हुए थे ना उसमें आपको 2-3 बारी मेरा मिसिंग हुआ था और उसका हम NOC भी आपको दे देते हैं, 2-3 साल उसका हो भी गया। तो फिर बोले कि NOC दीजिए। उस बैंक में गए, NOC लिए, NOC लेकर के गए, फिर वहाँ पे जमा किए। वो बोले कि नहीं, आप जो इस पर स्टाम्प लगा करके दीजिए। तो फिर वापस हम उस बैंक में गए, स्टाम्प लगा करके दिए। उसके बाद फिर बोले कि अच्छा देखते हैं। फिर देखते के चक्कर में तकरीबन 15 से 20 दिन फिर बीत गया। फिर उसके बाद फिर हम कॉल किए तो फिर वो बोले कि अच्छा आइए। फिर वहाँ पे हम गए, वहाँ पे गए तो फिर वो क्या बोले कि एक आवेदन लिख करके दीजिए। आवेदन में ये लिख के दिए कि मेरा नाम ये है और मेरा अकाउंट नंबर ये है और किसी कारणवश जो है हम इस बैंक से लोन लिए थे बहुत दिन पहले, किसी भी फैमिली इशू के चलते हम जो है लोन नहीं जमा कर पाए। वो दे करके साइन करके दिए। फिर उसके बाद 1 महीना ऐसे बीत गया। ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते थे क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी कंप्लेन कर दिए थे, तो हम ये सोच रहे थे किसी तरीके से पैसा मिल जाएगा, तो फिर उसी लिए हम छोड़ दिए थे। और जब फिर 1 महीना बीतने के बाद जब हम दोबारा गए तो फिर वो बोल रहे कि नहीं, पहले फ़ोन किए तो नहीं, आज हम छुट्टी में है, शनिवार है, सोमवार को आइएगा। सोमवार को गए तो अकेले आएंगे या फिर जिनके नाम से किया हुआ उनको भी लेके आएंगे। बोला नहीं, अकेले आइएगा। वहाँ पे गए तो फिर वो बोल रहे हैं, पहले तो बैठे 15-20 मिनट बैठे, ब्रांच मैनेजर से मिलवाए। ब्रांच मैनेजर बोल रहे कि आपका जो सिविल के इशू के कारण आपका जो लोन वो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हाथ में काम नहीं था। तो फिर आपको जो है दोबारा हो सकता है कोई भी सीनियर आएगा तो हम ट्राई कर सकते। तो इसी तरीके से वहाँ पे कुछ भी हमको नहीं मिला। तो दोस्तों, यदि आप भी विश्वकर्मा योजना के भरोसे बैठे हुए तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार का बस अपना एक टारगेट है, किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई योजना निकाल लेता है और सरजमीन पे देखिएगा तो कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल दिया आपको PM विश्वकर्मा योजना का, इसी तरीके से और भी कई एग्जाम्पल है। जैसे कि PM स्वनिधि योजना है, जिसमें कि जो भी स्ट्रीट वेंडर होते हैं उसको 10,000 रुपये शुरुआती समय में नगर निगम के तहत मिलता है। उसके बाद फिर वो भी लोन होता है, फिर उसको आप जैसे जमा कर देते हैं फिर आपको 50,000 रुपये तक भी जाता था। ये भी स्कीम जो है बहुत ही कम लोगों को मिलता है। उसके बाद फिर एक स्कीम ये हो गया, दूसरा स्कीम हो गया PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना सिर्फ नाम का है, मुद्रा योजना भी नाम का, जिसमें कि बिना गारंटी का बैंक वाले लोन देने का वादा करता है, सरकार वादा करता है। आप बैंक में जाइएगा, अभी तक में हमको मतलब कम से कम 7-8 बैंक में खाता है, लेकिन किसी भी बैंक में हमको पैसा नहीं मिला। बहुत जगह हम जाकर के ट्राई किए, बिजनेस के नाम पे भी ट्राई किए, बैंक वाले नहीं देते। वो सिर्फ अपने जान पहचान वाले को देंगे और जिनका अच्छे तरीके से कुछ भी संपर्क बना हुआ सिर्फ उसी को मिलता है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलता है। एक हो गया PM मुद्रा योजना। उसके बाद PMEGP हो गई। इसमें भी सरकार की तरफ से 10 लाख 20 लाख रुपये मिलता है बिजनेस करने के लिए। उसमें 35% तक का आपको जो है वो सब्सिडी भी दिया जाता है। ये भी बहुत ही कम चांस रहता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। एक होता है PMFME, जो कि खाने पीने वाले सेक्टर में यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए PMFME होता है। इसमें भी आपको, आप अगर नॉर्मल आदमी है तो आपको नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, जल्दी नहीं मिलेगा आपको। इसी तरीके से सारा योजना फ्लॉप का फ्लॉप पड़ा हुआ है। अब PM विश्वकर्मा योजना में देख लीजिए, बिना मतलब का लोगों का पैसा खर्चा करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन में भी पैसा खर्चा होता है। उसके बाद फिर उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि फायदे की चीज़ है, लेकिन फिर तत्कालीन तो उनको जुड़वाना पड़ता है ना, पैसा फिर उनका लग जाता है। उसके फिर रजिस्ट्रेशन में फिर कहीं पे भी वेरिफिकेशन करवाता है, वहाँ पे भी पैसा उसका लगता है। उसके बाद फिर उसका प्रोसेस जाता है, टाइम खराब होता है। फिर वो उसके दिमाग में रहता है कि कहीं पे भी मेरा ये काम हो जाएगा। तो महीना 2 महीना 6 महीना तक आदमी इंतजार करता है। जो बाहर में काम करने वाला रहता है वो भी इसके भरोसे बैठा हुआ रहता है कि हमको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है। तो बेकार का सारा योजना है। फिर भी यदि आपको इस तरीके से अगर कभी भी आपके साथ में भी होता है तो लास्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कस्टमर केयर PM विश्वकर्मा योजना की कस्टमर केयर में बात करना है। वहाँ से कुछ काम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, जो भी आप बैंक अकाउंट लगाए हुए हैं उस बैंक में आपको बात करना है। तीसरा काम आपको करना है कि डायरेक्ट आप जो है नरेंद्र मोदी जी को आप डायरेक्ट लिख करके भेज सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में जाना है, PMO लिख करके सर्च करना है। PMO लिख करके जैसे आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी आपका परेशानी वो बताइएगा और हो सकता है उसके बाद आपका कुछ काम बन जाए तो बन जाए।